तो स्वागत है दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे ब्लॉग बनाया जाता है। और मैं एक ये सीरीज चालू कर रहा हूँ जिसमें हम कैसे ब्लॉग बनाते हैं, और इसको हम देखेंगे कि ब्लॉगर पे हम ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही फ्री है और जैसे बिगिनर के लिए बहुत ही ये अच्छा है कि जो कैसे सीख सकते हैं ब्लॉग कैसे बनाते हैं। और इसको गूगल प्रोवाइड करता है ब्लॉगर को, और इससे एक हम सीरीज़ बनाएंगे, इसमें हम बताएंगे। तो और ये पूरा ब्लॉगर पे ही ये पूरा सीरीज होगा। तो चलिए दोस्तों हम क्रिएट करते हैं एक ब्लॉग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमको लॉगिन करना पड़ेगा उस क्रोम में, और गूगल पे हम जीमेल से लॉगिन करेंगे क्योंकि उसको क्रिएट करने के लिए करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, blogger.com लिखेंगे, क्योंकि जो blogger.com है उसका वेबसाइट है जहाँ से हम फ्री में ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए साइन इन दे रहा है, तो यहाँ पे हम जाएंगे अपने जीमेल से साइन इन करेंगे। तो सबसे पहले साइन इन करते हैं, जो भी हमारा ये जीमेल है ये हमारा ऑलरेडी साइन इन है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ब्लॉगर का ये देखिए उसका जो भी पेज है खुल गया। तो यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं चूज ए नेम फॉर योर ब्लॉग। तो यहाँ पे जो टाइटल दिया हुआ है हम अपने ब्लॉग का नेम को चूज करेंगे, और यही नेम हमारा सबसे टॉप पे शो करेगा। तो चलिए दोस्तों हम लिखते हैं इसको, इस पर कोई नाम हम चूज करते हैं अपने से, जैसे कि हम कोई नाम इसको देते हैं माई ब्लॉग देते हैं, और इस पर हम टाइप करते हैं माई ब्लॉग। चलिए बहुत ही अच्छा, क्योंकि हमको ऐसे ही टेस्ट करने के लिए क्रिएट करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग को सीखना है कि कैसे क्रिएट करते हैं। अब देखिए दोस्तों इस पर एड्रेस दे रहा है, तो जो भी हम एड्रेस देंगे इस पर, जैसे कि हम जो भी इस पर नाम लिखेंगे, जो भी जैसे URL होता है उस पर जो हम देंगे, तो वो उस पर हम जाएंगे, तो फिर हम गूगल पे सर्च करेंगे तो हमारा वो आ जाएगा। तो ये कि जो blogspot.com है ये हमारा सब डोमेन है, जो कि फ्री में गूगल प्रोवाइड करता है। जैसे कि डोमेन होता है तो पूरा नाम एक डोमेन होता है, एड्रेस प्लस सब डोमेन, ये पूरा का पूरा नाम होता है। तो हम चलिए लिखते हैं माई ब्लॉग। तो देखिए ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये माई डोमेन ये डोमेन अवेलेबल नहीं है, तो हम फिर सर्च करेंगे दूसरा कोई। तो चलिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ब्लॉग चेक करते हैं, तो ये भी हमारा अवेलेबल नहीं है। तो हम कुछ ऐसा सर्च करते हैं जो अवेलेबल हो, और उसको हम अपना डोमेन नेम चूज करेंगे। तो चलिए बिगनर्स माई ब्लॉग लिखते हैं, क्या होता है ये शो करता है कि नहीं। तो ये देखिए कि दिस इज़ अवेलेबल, तो ये अवेलेबल है। तो इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से आप प्रीवियस जा सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट करने पे हमारा करेगा कन्फर्म योर डिस्प्ले नेम, मतलब जो हमने ब्लॉग का टाइटल दिया था उसको हमको कन्फर्म करना है। तो इस पर हमने क्या डाला था कि माई ब्लॉग डाला था, तो माई ब्लॉग डाला था, तो उसको हम कन्फर्म करेंगे कि माई ब्लॉग, फिर से लिखेंगे और यहाँ से हम फिनिश कर देंगे। तो चलिए दोस्तों इससे क्या हुआ कि हमारा एक ब्लॉग फ्री में तैयार हो चुका है। और ये देखिए ये हमारा है ना कि जिधर हम एडिटिंग करेंगे उसका ये पार्ट है, और इधर से हम आराम से एडिट कर सकते हैं, जो भी हम चाहेंगे चेंज कर सकते हैं। इसमें देखिए पोस्ट है, जिसमें हम पोस्ट लिखेंगे, स्टेटस है जहाँ पे हम चेक करेंगे कि कितने लोगों ने विजिट किया, फिर कमेंट्स है, और कमेंट्स में हम देख सकते हैं कि किसी ने कमेंट्स किया हमारे पोस्ट में, अर्निंग्स हम देख सकते हैं जो गूगल एडसेंस जब हम ऐड करेंगे, आने वाले वीडियो में हम बताएंगे। ये पेजेस ऐड करेंगे, और ये लेआउट भी हम देखेंगे, उसको चेंज करेंगे, थीम है, सेटिंग है, और यहाँ से हम अपने ब्लॉग को व्यू कर सकते हैं कि कैसे हमारा ये शो कर रहा है। तो चलिए व्यू करके देखते हैं। और ये देखिए जैसे सबसे ऊपर हमारा क्या लिखा हुआ है कि माई ब्लॉग, जो हमने टाइटल डाला था, जो हम सबसे पहले बोले थे कि जो क्या शो करेगा, तो माई ब्लॉग शो करेगा। और यहाँ पे बोला है कि देयर इज़ नथिंग हियर, मतलब हमने कोई पोस्ट नहीं डाला है, इसके चलते यहाँ पे है कि कोई चीज़ नहीं है। तो अगर हम पोस्ट डालेंगे, यहाँ पे देखिए ये है कि ब्लॉग, तो वो हमारा नाम था, ये विजिट प्रोफाइल है। तो यहाँ पे हम अपना प्रोफाइल देख सकते हैं कि जो भी हमारा जो हम क्रिएट किए हैं वो हमारा प्रोफाइल हो सकता है। हम फोटो चेंज कर सकते हैं, मतलब पूरा अपना प्रोफाइल को हम एडिट कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि हमारे प्रोफाइल पे कितना व्यू हुआ है। तो चलिए दोस्तों ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सा क्रिएट हो चुका है। और इसके बाद हम चलेंगे कि जहाँ पे हम ब्लॉग में जाएंगे और ब्लॉगर में जाएंगे वहाँ पे, और ये देखिए पोस्ट लिखा हुआ है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो न्यू पोस्ट आएगा। तो इसमें न्यू पोस्ट ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे।
तो जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक एडिटिंग वाला जो विंडो खुलेगा, मतलब जो पेज खुलेगा, उस पर हम लिखेंगे। तो देखिए इस पर टाइटल दिया हुआ है, तो हम जो भी पोस्ट लिखेंगे तो उस पोस्ट का हम टाइटल देंगे यहाँ पे। तो ये टाइटल हो गया कि अकाउंटिंग बेसिक्स ट्यूटोरियल, और हम इसमें ये हेडिंग दे रहे हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये हमारा हेडिंग हो गया। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको हेडिंग हम बनाते हैं, हेडिंग सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम एक सब हेडिंग बनाएंगे, क्योंकि हम बोलेंगे कि वो इंट्रोडक्शन को हम सब हेडिंग बनाएंगे। इसको हम सिलेक्ट किए और फिर हम गए नॉर्मल वाले पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने सब हेडिंग बना दिया। लेकिन इसके बाद जो होगा, हम उस पोस्ट को लिख चुके हैं, तो लिखे हुए हैं, तो इसको हम यहाँ पे डाल देंगे इस पोस्ट को, और हम देखते हैं कि कैसा हमारा पोस्ट लग रहा है। तो ये देखिए हमने टाइटल रखा, उसके बाद हमने उस ब्लॉग उस पोस्ट का हेडिंग रखा, उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन रखा, उसके बाद जो ये सब हेडिंग है ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, उसको सिलेक्ट करके और इसको हम माइनर सब हेडिंग कर देंगे, क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट है। तो हम ऐसे ही बनाएंगे, जैसे कि हमारा इसमें बहुत सारा है, स्मॉल है, लार्ज है, नॉर्मल है। तो हम नॉर्मल में हम टेक्स्ट लिखते हैं, जो भी हमारा टेक्स्ट होता है जो हम सिंपल लिखते हैं, जो 14 इसका साइज फॉन्ट होता है 14, तो उसमें हम लिखते हैं। तो चलिए, तो सामने ये लिख चुके हैं। अब यहाँ पे हम लेवल देंगे, और लेवल इसलिए देंगे क्योंकि लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये कैटेगरी, आपके पोस्ट को कैटेगरी में डिवाइड करता है कि किस कैटेगरी का आपका पोस्ट है। तो ये अकाउंटिंग का हमारा पोस्ट है, हमने लेवल इसका सेट कर दिया। तो इसका हम क्या होता है, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड होता है। इसमें हमको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन प्राइमरी कीवर्ड है और कौन सेकेंडरी कीवर्ड है। तो हम इसमें क्या करें कि अकाउंटिंग बेसिक्स, ये जो पहले जो आता है इसको हम प्राइमरी कीवर्ड लेते हैं, और इसके बाद हम क्या लिखते हैं कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। तो ये हमारा एक इस पोस्ट का टाइटल, ये फर्स्ट कैरेक्टर को हम इसको कैपिटल करते हैं, जैसे कि इज का आई कैपिटल करते हैं, अकाउंटिंग का एक कैपिटल करते हैं, तो इससे हमारा सही दिखेगा टाइटल। इसके बाद देखिए ये पब्लिश डेट हमारा देगा, अगर हम आज पब्लिश करते हैं तो ये हमारा परमालिंक है। तो परमालिंक क्या है, बेसिकली ये हमारा जो टाइटल होता है उसी को हम कॉपी कर लेता है, और ये लोकेशन है। तो यहाँ से हम अपना ब्लॉग का लोकेशन दे सकते हैं, इसको हम डिफ़ॉल्ट ही रख लेते हैं, तो हमारा डिफ़ॉल्ट ही सही रहेगा। इसके बाद हम चलते हैं, इसको पब्लिश करना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले हम प्रीव्यू करते हैं कि कैसे दिखेगा। तो ये हमारा एक पोस्ट तैयार हो चुका है, जो अकाउंटिंग बेसिक्स व्हाट इज़ अकाउंटिंग है, और हमारा बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है, इसमें दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये देखिए, इसमें हम चेक करेंगे कि मोबाइल पे कैसे, हमारा फ़ोन पे कैसे दिखता है। तो एक इस पे चेक करेंगे, तो इस पे हमारा ऐसे दिखेगा। इससे भी छोटा वाला अगर फ़ोन होगा तो इस पे ऐसे दिखेगा। तो हमारा हेडिंग भी सही से आ रहा है, हमारा ब्लॉग का भी नाम सही से आ रहा है, हमारा सब हेडिंग भी सही से आ रहा है। तो ये बहुत ही, हमने एक पोस्ट, बेसिकली हमने एक पोस्ट तैयार कर चुके हैं। और अब चलिए, अब चलते हैं, अब देखते हैं कि अब इसको पब्लिश करते हैं। तो ये क्या लिखा है कि दिस विल पब्लिश योर ब्लॉग और दिस विल पब्लिश योर पोस्ट। अब ये देखिए अकाउंटिंग जो है ये हमारा लेवल था, तो हमारा कैटेगरी है अकाउंटिंग का, ये जो फर्स्ट आर्टिकल है। तो यहाँ से हम प्रीव्यू कर सकते हैं उस जो भी हमने पोस्ट लिखा है, कि हम यहाँ पे जाएंगे व्यू ब्लॉग पे, और ये देखिए, और हमारा एक पोस्ट क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे हम रीड मोर करेंगे तो हमारा पूरा जो कंटेंट है वो दिखेगा। और हम देख पा रहे हैं सही से कि हमारा कैसे है, अकाउंटिंग बेसिक्स हमारा है। यहाँ से हम स्टेट्स भी पता कर सकते हैं कि स्टेटिक्स क्या है, मतलब कि हमारा विजिटर को दिखाता है कि ऑल टाइम और टुडे और यस्टरडे और दिस मंथ और लास्ट मंथ का यहाँ पे रिकॉर्ड दे रहा है। तो अभी एक दे रहा है क्योंकि हमने एक बार ही विजिट किया है, तो एक दे रहा है। और यहाँ मोर अबाउट दिस ब्लॉग भी कर सकते हैं, मतलब कि इस जो ब्लॉग पे जितने भी आर्टिकल हैं वो क्या क्या दिखा रहे, अदर्स है, ऑडियंस हमारा दिखा सकते हैं क्रोम पे या ब्राउज़र, जो भी हम ब्राउज़र यूज़ करेंगे। ये देखिए इंडिया में एक क्यों दिखा रहा है, इंडिया में एक इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने एक विजिट किया था, तो उसी का है। अब यहाँ पे दिया हुआ कमेंट्स, तो यहाँ पे कमेंट्स आएगा, जो भी पोस्ट पे कोई कमेंट करेगा तो यहाँ पे कमेंट आएगा।
और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना जो देख सकते हैं कि देखिए हम इसको देखते हैं कि कमेंट हमारा कहाँ आएगा। तो रीड मोर पे क्लिक करते हैं तो सबसे हम नीचे जाएंगे तो वहाँ इंटर योर कमेंट लिखा हुआ है, जो सबसे नीचे है इंटर योर कमेंट पे क्लिक करेंगे वहाँ पे तो हमारा स्पेस आ जाएगा कमेंट करने के लिए। वहाँ पे कर्सर शो करेगा कि आप कुछ राइट कर सकते हैं कमेंट जो उस पोस्ट के बारे में। तो अब चलते हैं यहाँ पे देखिए शेयरिंग का बटन दिया हुआ है। तो शेयरिंग में हम क्या कर सकते हैं कि ये शेयर कर सकते हैं, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो या ईमेल हो या पिन, इस किसी पे भी हम शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। और कमेंट्स के बारे में भी हम जान लिए कि कमेंट्स क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, पोस्ट्स क्या होता है, स्टेट्स क्या होता है। तो अब देखते हैं इसको हम लिखने का भी और तरीका है कि हम और कहाँ से भी लिख सकते हैं। तो इस पोस्ट को हम बहुत अच्छे से लिखने के लिए हम क्या करेंगे, गूगल डॉक्स का यूज़ करेंगे। तो गूगल डॉक्स क्या होता है कि एक गूगल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो लिखने के लिए कि आप आर्टिकल लिख सकते हैं, पोस्ट लिख सकते हैं। तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो एक ब्लैंक पेज पे हमको क्लिक करना है। अब क्या बोलोगे टेक ए टूर, तो हमको टूर नहीं लेना है, हमको क्या करना है कि इसको कट करेंगे और फिर से हम क्या करेंगे कि ब्लैंक पे क्लिक करेंगे। तो ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो एक हमारा ब्लैंक पेज मतलब कि वो ओपन हो जाएगा और उसमें हम लिख सकते हैं कुछ भी। तो यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, टूल्स दिया हुआ है, एड्स दिया हुआ है और फिर हेल्प दिया हुआ है। तो हम इंसर्ट भी कर सकते हैं, जो हमको मान लीजिए कोई शेप इंसर्ट करना है या कोई टेबल इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि हेडिंग टाइटल दे सकते हैं, सब टाइटल दे सकते हैं, ये हम दे सकते हैं। और इसमें बहुत सारा फंक्शन है, प्रिंट का भी फंक्शन है, आप अंडो भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, रीडो भी कर सकते हैं, मतलब कि उसका है कि करेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा पोस्ट तैयार हो चुका है। तो ये देखिए हमने जो पोस्ट क्रिएट किए थे, तो ये हमारा पोस्ट था कि अकाउंटिंग, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, इसके बारे में हमने एक पोस्ट क्रिएट किया था। तो हम तो बहुत ही अच्छे से एक पोस्ट क्रिएट कर पा रहे हैं और हम आने वाले वीडियो में भी ये हम चलते हैं इस पे। इसका URL देखिए। तो अगर URL को हम कराना चाहते हैं रैंक, तो हमको सबसे पहले साइट मैप में जाना पड़ेगा और URL इंस्पेक्शंस में उसको हमको रखना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा। तो उससे पहले क्या होता है कि हम गूगल कंसोल को खोलेंगे और उसमें हम क्या करेंगे कि अपने साइट को सबमिट करेंगे, तब जाके हमारा साइट रैंक करेगा गूगल पे। तो ये थीम होता है, वहाँ से हम अपना थीम चेंज कर सकते हैं। जो सेटिंग होता है उसमें गूगल कंसोल होता है। तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी हमारा जो पोस्ट है वो गूगल पर रैंक नहीं कर रहा है, तो गूगल पे नहीं है, क्योंकि हमने ये सेटिंग में जाकर के उसको साइट में हमने साइट को सबमिट करना पड़ेगा, जो साइट का URL है उसको, तब जाके हम करेंगे। तो चलिए पहले अर्निंग्स पे देखते हैं कि अर्निंग्स पे क्या स्टेप वाइज स्टेप देखते हैं। तो ये कॉल है क्रिएट ए न्यू एडसेंस अकाउंट। तो हमको गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम द एड्स बाय क्रिएटिंग एन एडसेंस अकाउंट। तो सबसे पहले अगर गूगल एडसेंस अकाउंट होगा तभी आप अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि गूगल जो क्या करता है कि आपको बहुत सारा ऐड आपके पेजेस पे, आपके पोस्ट पे दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों आगे हम चलते हैं। इस पे क्रिएट एडसेंस अकाउंट पे क्लिक करते हैं। तो उसके बाद जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो लॉगिन के लिए बोलेगा गूगल एडसेंस में, आपको उस पर लॉगिन कीजिए, उस पर अकाउंट बनाइए, उसमें अपने साइट को सबमिट करना पड़ता है, तब जाके वो हमारा बनता है। तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन इसका हमारा कोई काम नहीं है तो हम नहीं करेंगे। यहाँ पे चलते हैं पेजेस पे। जो भी इंपॉर्टेंट पेजेस है हम उसको ऐड करेंगे, क्योंकि जो भी जैसे कि हमारा कंटेक्टस हो गया, अबाउट अस हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है पेज वो प्राइवेसी पॉलिसी होता है, तो उसको हमको ऐड करना पड़ेगा। तो हम इसमें न्यू पेज पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जो खुलेगा उसमें क्या लिखते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी। अब प्राइवेसी पॉलिसी आप ये हमने लिख दिया प्राइवेसी पॉलिसी। तो इसको हम अपने से भी लिख सकते हैं, जो भी हमको लिखना होगा, और इसको हम प्रीव्यू करके देखते हैं कैसा दिखाई देता है। तो ये देखिए, जो भी हमारा प्राइवेसी पॉलिसी होगा उसके नीचे हमारा जो भी पॉलिसी को दिखाई देगा। यहाँ पे एड्स गो हियर आएगा और यहाँ पे एड्स आएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम
बहुत सारे वेबसाइट हैं जहाँ से हम अपने प्राइवेसी पॉलिसी को जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी, क्योंकि जब हम बहुत ही आसानी से जनरेट कर सकते हैं तो हमको वो लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तो यहाँ हमने लिख दिया और इंटर वेबसाइट आएगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। वहाँ जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा प्राइवेसी पॉलिसी, जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी आएगा और राइट हैंड साइड में देखेंगे तो एक ब्लैक कलर का जो स्क्रीन आएगा, उस पर हम क्या करेंगे, उसमें जो लिखना पड़ेगा कि वेबसाइट, दूसरा वाला होगा एडिशनल और दूसरा होगा, तीसरा वाला होगा बिजनेस। तो हम इसमें क्या करेंगे कि पहला वाला में जो है योर कंपनी नेम, तो इसमें हम अपने कंपनी नेम भी दे सकते हैं। ये जो हमारा ब्लॉग का नाम है, जैसे माई ब्लॉग है, तो उसको हम दे सकते हैं। तो उसके बाद आएगा कि योर वेबसाइट नेम, तो हमारा वेबसाइट नेम हमारा सेम है माई ब्लॉग, तो हम क्या करेंगे माई ब्लॉग इसमें भी लिख देंगे। और उसके बाद हम URL डालना पड़ेगा हमारे अपने वेबसाइट को, तो हम अपने जो भी हमारा मेन URL है, जो हमारा होम पेज का, तो उसको हम लेंगे और उसको हम वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, क्योंकि ये प्राइवेसी पॉलिसी में सब कुछ जरूरी होता है आपकी वेबसाइट। ये क्या पूछ रहा है कि डू यू, मतलब क्या आप कुकीज को यूज करेंगे, तो हमको नहीं करना है कुकीज को यूज। तो उसके बाद क्या बोल रहा है कि आप एडसेंस, गूगल एडसेंस शो करेंगे, तो हाँ गूगल एडसेंस को शो करेंगे। क्या आप थर्ड पार्टी का, मतलब दूसरे किसी का भी एड शो करना चाहते हैं, तो नहीं, केवल हम गूगल का ही करना चाहते हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछेगा कि आप कंट्री को सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि हमारा कंट्री इंडिया है, हम इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे नीचे में आई ऊपर यहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये बोलेगा कि आप ईमेल एड्रेस, अपना जो स्टेट है उसको सिलेक्ट कीजिए। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद वो बोलेगा कि ईमेल एड्रेस सिलेक्ट कीजिए। ईमेल एड्रेस मतलब हमको डालना पड़ेगा, तो हम ये डाल दिया अपना guideu17@gmail.com। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी। तो यहाँ से हम अपना प्राइवेसी पॉलिसी को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से जनरेट पे क्लिक किया यहाँ से, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कर सकते हैं। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि और यहाँ से हम टेक्स्ट को भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे नीचे में जो हमारा है, यहाँ पे हमने कॉपी कर, जो HTML व्यू में करेंगे, HTML व्यू में करके यहाँ पे हम इसको पहले हटाते हैं क्योंकि है, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हम प्रीव्यू करते हैं, तो देख सकते हैं कि हमारा प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो चुका है। प्राइवेसी पॉलिसी फॉर माई ब्लॉग, और यहाँ पे लिखा है कि एट माई ब्लॉग मतलब माई ब्लॉग हमारा जो ब्लॉग का नाम है, और ये सब कुछ मतलब आपका एक अच्छे प्रॉपर वे में सब कुछ प्रेजेंट है। तो ऐसे हम एक प्राइवेसी पॉलिसी भी हम आसानी से जनरेट कर सकते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेज होता है किसी ब्लॉग के लिए। और जाएंगे तो पूरा इंफॉर्मेशन होगा जो भी आप डाले हैं, और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड होता है गूगल एडसेंस के लिए भी, और हमारा प्राइवेसी के लिए देखिए चिल्ड्रंस इंफॉर्मेशन, मतलब कि अनदर पार्ट ऑफ आवर प्राइवेसी इज एडिंग प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रंस, मतलब चिल्ड्रंस को प्रोटेक्शन। अब यहाँ तो हम क्या किए थे कि यहाँ देखिए एड्स कुरियर, उसको जो हम यहाँ पे किए थे ना कि अकाउंटिंग बेसिक्स, जो व्हाट इज अकाउंटिंग में पहला पोस्ट जो लिखे थे, तो ये हमारा आ गया। तो हमने एक अच्छा से प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे पब्लिश कर देंगे। तो पब्लिश कंफर्म करके देखते हैं कि हमारा जो पेज पब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब अच्छे ढंग से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे और वहाँ से हम क्या करेंगे कि इसको फिर भी न्यू पेज हम क्रिएट करेंगे। दूसरा पेज हम क्या करेंगे, हम कॉन्टेक्ट अस का क्रिएट करते हैं। तो कॉन्टेक्ट अस में हम क्या देना पड़ेगा, अगर कोई हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे कॉन्टेक्ट करेगा, इसके हमारे ब्लॉग पे वो कमेंट भी कर सकता है। तो वहाँ से भी हम कॉन्टेक्ट को लिखी, वो चाहता है कि डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट करें, तो वहाँ से भी हम कर सकते। तो यहाँ पे हम जो भी, जैसे कि हम लिख सकते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट थ्रू माई ईमेल एड्रेस। तो हम अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे दे देंगे, जो भी हमारा ईमेल एड्रेस है, जैसे guideu17@gmail.com। तो ऐसे ईमेल आईडी से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या जैसे कि हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं जिसका ब्लॉग होगा। वो अगर कोई आता है वहाँ पढ़ता है और उसको कांटेक्ट करना हो कि कोई या तो कोई इशू हो या कोई
और उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वहाँ से इसको हम देखिए सिलेक्ट करते हैं, इसको बोल्ड कर देंगे ताकि अच्छा लगेगा। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, या तो हम प्रीव्यू कर सकते हैं या पब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि अगर चाहेंगे तो आप इससे भी ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल एक ईमेल आईडी डालेंगे, कॉन्टैक्ट अस मतलब के बारे में आप बहुत कुछ और भी लिख सकते हैं और उसको यहाँ से हम पब्लिश कर देते हैं। अब हमारा लास्ट जो पेज बचता है वो है अबाउट अस का। तो हम ये थर्ड वाला भी पेज क्रिएट कर लेते हैं, अबाउट अस। तो देखिए अबाउट अस में क्या होता है कि आप अपने ब्लॉग के बारे में लिखते हैं कि ब्लॉग आपका किस बारे में है। अगर मान लो टेक्नोलॉजी के बारे में तो आप टेक्नोलॉजी के बारे में लिखेंगे कि हमारा जो ब्लॉग है न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में कोई आइडिया प्रोवाइड करता है या कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो वो सब हम लिखेंगे। और आप कुछ स्टोरी भी लिख सकते हैं, कुछ आप कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसा डाल सकते हैं जिससे आप इंस्पायर हैं और ये ब्लॉग क्रिएट किया। तो ये देखिए इन्फॉर्मेशन, आप क्या लिखते हैं कि आइडिया लिख दिए, इन्फॉर्मेशन अबाउट योर ब्लॉग, आपके अपने ब्लॉग के बारे में लिखना है। और तीसरा चीज़ क्या हो सकता है कि आप कोई हिस्ट्री बताइए, जैसे कि हमने बताया कि व्हाई यू हैव क्रिएटेड एंड, और आप उसके बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए इसको हम पब्लिश नहीं करेंगे, क्योंकि पब्लिश इसलिए नहीं करेंगे कि हमने इसके बारे में कोई रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं डाला, क्योंकि माई ब्लॉग है तो हम उसके बारे में क्या लिखेंगे, हम कुछ नहीं लिखेंगे। हमने ये आप लोग को बताने के लिए सब लिखा है। तो यहाँ से प्रीव्यू भी कर सकते हैं कि पब्लिश नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये हमने बहुत ही अच्छा क्रिएट कर चुके हैं। लेआउट को कैसे चेंज करते हैं और लेआउट के अंदर हम जाकर क्या क्या चेंज कर सकते हैं। तो चलिए लेआउट पे क्लिक करते हैं और ये पूरा लेआउट का इंटरफेस है, साइड बार टॉप और साइड बार बॉटम। तो साइड बार बॉटम आ गया आपका। इसमें क्या है कि जो अबाउट मी है ये साइड बार टॉप पे है, तो ये साइड में जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे कि जो माई ब्लॉग है वो टॉप वाले में, लेकिन जो आर्चिव ब्लॉग्स और ये लेवल्स और रिपोर्ट व्यूज है ये हमारा साइड बार बॉटम में है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पेंसिल का जो पेंसिल है उस पर क्लिक करेंगे तो वो उससे क्या हुआ कि हम एडिट कर पाएंगे उससे, उस पर क्लिक करने के बाद जो भी हमारा उसमें कंटेंट होगा। और यहाँ से हम कैंसिल भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है। और जो साइड बार बॉटम वाले पे है ये जो लेवल्स दिया हुआ है, तो दोस्तों जब हम लेवल्स वाले पे क्लिक करेंगे तो कॉन्फ़िगर लेवल्स आएगा। यहाँ से हम लेवल्स को सेट कर सकते हैं, इसको कट करते हैं और देखिए यहाँ पे जो लेवल्स हमने जो दिया था अकाउंटिंग वो आ चुका है। और यहाँ पे रिपोर्ट एंड एवरेज है तो इसको हम पहले हटाते हैं। तो यहाँ पे पेंसिल पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो शो कर रहा है तो हम इसको अनचेक कर देंगे तो हमारा शो करेगा। यहाँ पे हमारा रिमूव हो जाएगा, शो नहीं करेगा। यहाँ से सेव करना पड़ेगा हमको और वेट करते हैं जब तक सेव नहीं होता है तब तक। जब सेव हो जाता है तो उसके बाद हम फिर देखते हैं, एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ से रिपोर्ट एब्यूज जो हमारा वो डिसअपीयर हो जाएगा। पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से रिपोर्ट एब्यूज है जो हमारा हट चुका है। और हम चलते हैं यहाँ पे सर्च वाला में, देखेंगे कि सर्च जो टॉप पे है सर्च, उस पर हम क्लिक करते हैं, एक बार देखते हैं ये शो कर है कि, और यहाँ से कैंसिल करके और हम देखते हैं कि वहाँ पे सर्च ये वाला जो टॉप पे है ये हमारा सर्च है। तो यहाँ से हम सर्च वाले ऑप्शन को हम देख सकते हैं कि ये सर्च तो यहाँ से फिर हम बैक जाते हैं और हेडर को हम देखते हैं। जो हेडर लिखा हुआ उसको हम चेक करते हैं। हेडर जो हमारा है माई ब्लॉग, उसको हम देखते हैं कैसे हम उसको अगर चाहेंगे तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम अभी रहने देते हैं। यहाँ पे जो माई ब्लॉग लिखा हुआ है और जो ब्लॉग डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लॉग डिस्क्रिप्शन, जो कि जो माई ब्लॉग है उसके नीचे आएगा। तो चलिए हम ब्लॉग डिस्क्रिप्शन लिखते हैं इसमें।
तो चलिए दोस्तों ये सेव करते हैं। ब्लॉग डिस्क्रिप्शन हम लिख चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद सेव करेंगे और हम सब्सक्रिप्शन है उसको भी चेंज कर सकते हैं। इसको हाइड भी कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन को, और या तो उसको रहने देंगे। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमारा ये जो है, जो भी हमने डिस्क्रिप्शन दिए थे माई ब्लॉग का, वो हमारा आ चुका है। अगर सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे तो देखिए, सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होगा, सब्सक्राइब टू दिस ब्लॉग। ईमेल एड्रेस को ये इस पर डालना पड़ेगा। जो भी सब्सक्राइब करना चाहेगा तो ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा उसको। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको शो भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारा चेक है वहाँ पे, तो फॉलो बाई ईमेल है, तो जो भी आएगा ईमेल के द्वारा ही फॉलो कर पाएगा हम अपने ब्लॉग को। तो ये यहाँ से कैंसिल करते हैं। जो है वो पेजेस लिस्ट है, तो टॉप पे इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए दोस्तों हमने 3 जो पेजेस क्रिएट किए थे, जैसे कि होम पेज हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया। तो ये जो है जस्ट सब्सक्राइब है, उसके जस्ट नीचे ही आएगा। जब इस पेजेस को हम चेक कर देंगे तो ये चलिए चेक कर दिए, कॉन्टैक्ट होमस, कॉन्टैक्ट प्राइवेसी पॉलिसी, और नीचे जाकर हम सेव कर देंगे। जब यहाँ से सेव कर देंगे तो ये हमारा हो चुका है, ओके हो चुका है। ये देखिए यहाँ से हम सेव करेंगे और रिफ्रेश करते हैं पेज जो हमने जो सेव कर चुके हैं, तो इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश करने के बाद देखिए हमारा होम, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी का पेज यहाँ पे जो शो कर रहा है। तो कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक है तो कॉन्टैक्ट अस का शो कर रहा है, प्राइवेसी पॉलिसी का शो कर रहा है। तो ऐसे ही हम ऐड कर सकते हैं पेजेस को। तो चलिए दोस्तों हम ऐसे ही जो भी पेजेस होंगे, जो इतना अगर हम अबाउट अस का भी जोड़ते हैं तो वहाँ पे आएगा, वैसे करेंगे। जो एड्स है तो एड्स हमारा नहीं शो करेगा, क्योंकि हमारा अभी ब्लॉग है एलिजिबल नहीं हुआ है एड्स के लिए। तो हम एड्स का ये कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए नहीं बोलेगा। तो यहाँ से हम कट करते हैं और यहाँ पे जो अर्निंग्स है वहाँ से हम जब भी आएगा तो हम कर सकते हैं। तो ये पेज बॉडी है, तो यहाँ से जो भी हमारा कंटेंट आएगा, यहाँ पे कंटेंट दिखेगा हमारे पेज का। और यहाँ से ब्लॉग पोस्ट को भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पॉपुलर पोस्ट आएगा। यहाँ से फूटर को भी हम चेंज कर सकते हैं, तो इस पर क्लिक करके देखते हैं। और यहाँ से हम जैसे कॉपीराइट ऑप्शनल है, यहाँ पे हमारा जो ब्लॉगर का जो थीम है उसके लिए दिया हुआ है। तो यहाँ से हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम जब भी सेव आ जाएगा तभी सेविंग लिख रहा है। तो ऐसे हम जो हमारा लेआउट का है पूरा काम हो चुका है। तो इसको हम सबसे पहले देखते हैं। और ये हमारा बहुत ही अच्छा सा क्रिएट हो चुका है। हमारा ब्लॉग का जो हम लेआउट को एडजस्ट कर चुके हैं। चलिए इसको फुल देखते हैं कि कैसा दिखता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम थीम को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये थीम को हम कस्टमाइज करेंगे अभी। तो उसको कस्टमाइज करते हैं। सबसे पहले थीम को कस्टमाइज थीम में जाते हैं और यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इमेज को रिमूव कर सकते हैं या चेंज इमेज पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से इमेज को रिमूव करेंगे। तो यहाँ से चलिए इमेज को जो रिमूव कर चुके हैं, तो उसमें यहाँ पे हम कोई भी इमेज एक सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एक इमेज सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले जाएंगे ऊपर से एक इमेज सेलेक्ट करते हैं और इमेज सेलेक्ट करने के बाद हम डन करेंगे। तो उसके बाद हमको क्या करना होगा कि इसके बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, डन करते हैं। डन करने के बाद हम जो हमारा देखिए इमेज चेंज हो चुका है। तो इमेज जब चेंज हो चुका है तो हम क्या जो पोस्ट कमेंट है इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो कलर वाले पे हम क्लिक करेंगे, इस पर रेड वाले पे क्लिक करेंगे तो हमारा कलर भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम जो लेआउट है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ऐसे सेव पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम ट्राई करते हैं कि अगर थीम को भी हम अगर चेंज कर सकें। तो रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा ब्लॉग का जो है इमेज को हमने चेंज कर चुके हैं, जो बैकग्राउंड इमेज था।
और ये जो कस्टमाइज़ किए थे और कस्टमाइज़ के द्वारा हो चुका था। इस पे है कि आप रीस्टोर भी कर सकते हैं जो थीम है। अभी हम चेंज करने वाले हैं जो थीम को। तो नीचे आएंगे कोई एक थीम सेलेक्ट करेंगे और उस थीम को हम प्रीव्यू भी कर सकते हैं। उस थीम को हम जो अप्लाई भी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इस थीम पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद नीचे जाएंगे। नीचे हम देख सकते हैं कि वहाँ पे जो ऑप्शन होगा कस्टमाइज करने के लिए, प्रीव्यू करने के लिए, लेकिन हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं उसको। और न्यू थीम सक्सेसफुली अप्लाइड सक्सेसफुली। तो ये हमारा थीम अप्लाइड हो चुका है। इसको हम जब रिफ्रेश करेंगे तो हमारा ये बहुत ही अच्छा जो थीम है वो हमारा डिस्प्ले हो रहा है। जो हमारा ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन है, जो हमने होम, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, सब्सक्रिप्शन और सर्च का ऑप्शन जो था, और जो हमारा साइड बार है इस बार इसमें हमारा राइट हैंड साइड में आ चुका है। तो इस तरीक़ा से हम थीम को भी चेंज कर सकते हैं। इस साइट को साइट मैप में सबमिट करेंगे जो गूगल सर्च कंसोल है उसमें। तो चलिए दोस्तों हम चालू करते हैं। सबसे पहले जाते हैं, हम कुछ चेंज किए थे तो सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी सेटिंग है ब्लॉग का है। फिर से यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है जो माई ब्लॉग, जो हमने जो टाइटल दिए थे। और जो ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन था तो इसका डिस्क्रिप्शन में हम थोड़ा ऐड करेंगे। जैसे लिखा हुआ है कि दिस इज अकाउंटिंग ट्यूटोरियल्स फॉर बिगनर्स एंड दिस ब्लॉग प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट फाइनेंस। और इसको लिखने के बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन है वो सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे और देखते हैं आगे। और जो ब्लॉग का लैंग्वेज है वो हम रहने देंगे, जो भी हम ब्लॉग का लैंग्वेज हम सेट करेंगे इंग्लिश। और ये इसको प्राइवेसी को भी ऑन रखें क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पब्लिशिंग ये सब कुछ हम जैसे है वैसे रहने देंगे। अगर हमारे पास कस्टम डोमेन है तो उसको चेंज कर सकते हैं, नहीं तो वैसे ही रहने देंगे। HTTP ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नीचे जाते हैं। नीचे जाने के बाद हमारा जो भी हमारा पोस्ट होगा, एक चीज़ ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है इसको हमको देना चाहिए क्योंकि मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सर्च डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा छोटा सा विंडो खुलेगा। उसमें हम टाइप करेंगे अकाउंटिंग, क्योंकि हमको हर एक चीज़ अकाउंटिंग से ही रिलेटेड कीवर्ड इसमें डालना है। जो भी हम कीवर्ड डालेंगे तो हमारा जो भी कोई अगर सर्च करता है तो मेरा जो साइट है, मेरा जो ब्लॉग है वो अपीयर होगा उनके सर्च में, गूगल सर्च में। तो और हमारा रैंक करेगा गूगल पे। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि बेसिक्स नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग और फाइनेंस, ऐसा कुछ हम डाल सकते हैं। यहाँ से सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद हम नीचे चलते हैं और ये नीचे वाला जो एरर और रीडायरेक्ट का पेज है, यहाँ पे एक क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और यहाँ से जो robots.txt है इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे देखिए जो गूगल सर्च कंसोल है और यहाँ पे मोनेटाइजेशन है। तो मोनेटाइजेशन के लिए हम बोले थे कि आपको जब भी आपके ब्लॉग पे 20 या 30 आर्टिकल हो जाए उसके बाद ही आप उसको मोनेटाइज करने के लिए ऑन करें, नहीं तो अभी इसको ऑफ ही रहने दें। तो इसको हम अभी ऑफ रहने देते हैं। यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल है। यूज़र प्रोफाइल में ये सिंपल सा डिस्क्रिप्शन रहेगा यूज़र के बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं गूगल सर्च कंसोल पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमको इसमें साइट मैप को सबमिट करना है, अपने साइट को साइट मैप में सबमिट करना है। और वहाँ से तब जाकर अपना साइट जो है गूगल पे रैंक करेगा। अगर कोई सर्च करता है तो यहाँ पे जो वेलकम टू सर्च कंसोल है, क्लिक करने के बाद टू स्टार्ट सेलेक्ट प्रॉपर्टी टाइप। तो यहाँ पे देखिए ऐड प्रॉपर्टी पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें कोई प्रॉपर्टी ऐड नहीं हुआ है, तो हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें हम डोमेन को ऐड कर सकते हैं अगर हमारे पास डोमेन है। और क्योंकि हमने सब डोमेन ब्लॉग स्पॉट का यूज करे हैं तो हमारे पास कोई डोमेन नहीं है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे यूआरएल प्रीफिक्स को डालेंगे क्योंकि जो भी हमारा होम पेज का यूआरएल होगा, जो हमारा ब्लॉग है उसका हम डालेंगे यहाँ पे। तो चलिए इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो चेकिंग वेरिफिकेशन करके ये देखिए ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड और यहाँ पे एफिलिएट प्रोडक्ट। तो हमारा ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड हो चुका है। इस तरह से हमारा ब्लॉग का जो है हमने
URL को हमने पेस्ट कर दिया है। ये गूगल सर्च कंसोल में आ चुका है। तो वेलकम टू द न्यू गूगल सर्च कंसोल। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ परफॉर्मेंस है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाएगा हमारा कैसे पोस्ट जो परफॉर्म करेगा। यहाँ पे परफॉर्मेंस मतलब डेटा रहेगा कितने लोगों ने विजिट किया है। और जो URL इंस्पेक्शन में हम अपने जो साइट जो पोस्ट का जो URL है उसको हम सबमिट करेंगे, लेकिन उसके पहले हमको क्या करना है कि साइट मैप में अपने साइट को सबमिट करना है। अगर जो हम अपने साइट मैप में जो अपने साइट को सबमिट करेंगे उसके बाद ही हमारा साइट गूगल पे रैंक करेगा। तो इसमें हमारा जो एक्सटेंशन होता है sitemap.xml, तो हमारा जो भी साइट में यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो सबमिटिंग साइट मैप और साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली, यहाँ गॉट इट। और यहाँ पे हमारा साइट मैप सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, ये देखिए। और ये सबमिशन दिखा रहा है, डेट भी दिखा रहा है। और इस पर क्लिक करेंगे तो साइट मैप प्रोसीड सक्सेसफुली, ये हमारा डेट भी दिखा रहा है और डिस्कवर्ड URL भी दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम साइट मैप को ये गूगल सर्च कंसोल में हम सबमिट करते हैं। आगे इसमें देखिए कि ऐड प्रॉपर्टी जो था तो पहले कुछ नहीं था, यहाँ पे अब क्लिक करेंगे तो हमारा एक URL यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इस तरीक़ा से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो URL इंस्पेक्शन है, तो यहाँ पे हमको इस पोस्ट का URL डालना है, तब जा करके हमारा गूगल पे जो हमारा पोस्ट है वह इंडेक्स होगा। क्लिक करने के बाद हम इसको URL को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम इंस्पेक्ट URL में हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद रिट्रीविंग डेटा, और इस तरह से क्या बोले कि URL इज़ नॉट ऑन गूगल। तो हम इसमें क्या करेंगे कि इसको हम इंडेक्स करेंगे, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करेंगे। तो देखते हैं कि हमारा URL रिक्वेस्ट यहाँ पे टेक्स्ट URL लाइव करेंगे। तो यहाँ पे अब हो जाना चाहिए, क्योंकि जब हमको ये लाइव टेस्ट करना होता है और ये दो से 3 दिन लेता है ये गूगल पे रैंक होने के लिए। तो ये देखिए URL इज अवेलेबल टू गूगल, और यहाँ पे हम व्यू टेस्टेड पेज हम कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी भी दिखा रहा है कि URL कैन बी इंडेक्स्ड, और यहाँ से हम जो 1 या 2 दिन के बाद हमारा शो करेगा परफॉर्मेंस को। हम परफॉर्मेंस को भी देख सकते हैं कि कैसे हमारा जो पेज परफॉर्म कर रहा है, कितने सर्चेज आ रहे हैं, कितने क्लिक आ रहे हैं हमारे पेजेस पे। तो ये हमारा हो गया है कि हमारा जो ये प्रॉपर्टी हमने ऐड किया था, जो हमारा एक ब्लॉग का प्रॉपर्टी ऐड किए थे यहाँ से हम, और ये हमारा ब्लॉग पे क्लिक करेंगे, माई ब्लॉग पे, तो ये हमारा होम पेज आ गया। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको वो मिल जाए।